19 के घर में जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि बॉन्ड्स तो बने लेकिन बाहर जाके टूट गए। आपने पिछली बार में भी देखा होगा कि बॉन्ड्स बने, लव हुआ, लव एंगल हुआ, फ्रेंडशिप हुई, लेकिन बाहर जाते ही कुछ दिन टिकी, देन वो खराब हुई या जो भी हुआ या मैनेज हुई, बट ऐसा कुछ खराब जैसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिग बॉस 19 से जो बाहर निकले वो है हमारे बस्सी और नेहल। बाहर जाते ही भैया न जाने कौन कौन से सोशल मीडिया के लिंक उनकी पीआर ने उन्हें दिखा दिया या खुद से देख लिया। उन्हें ये डिसअपॉइंटमेंट फील हो चुकी है एक दूसरे से, जो जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए। जी न्यूज़ बाहर आ चुकी, दोनों ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है कि अब कहानी ख़त्म। और उसके बाद एक और न्यूज़ है कि कैसे बाहर में से खबर आ रही है अभिषेक की वाइफ और अभिषेक के साथ के फोटोज एंड वीडियोस बाहर आके रखे हुए हैं, जो साबित करते हैं कि उनकी एक्स वाइफ बाहर ही है और शायद वीकेंड के वॉर में उनको वाइल्ड कार्ड की एंट्री मिल सकती है। अब अभिषेक से जब तानिया, फरहाना और अशनूर ने भी एक टाइम पूछा था तो अभिषेक ने क्लियरली मना कर दिया कि मेरा कोई भी नहीं है बाहर। इनफैक्ट कसम भी खाली कसम खा के कहता हूँ कि मेरा कोई बाहर नहीं है। फरहाना को तो ये भी कह दिया था कि मेरी बाहर बहन है, वाइफ नहीं है। इतना हद तक उन्होंने झूठ कह दिया है। न जाने वो इससे झुटला क्यों रहे, वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे बाहर हर चीज़ का सबूत बाहर है, सोशल मीडिया पे है, मीडियाज़ के चैनल्स पे भी है, काफ़ी वीडियोस स्टोरी की गई बाकायदा, हर चीज़ अवेलेबल है। तो अभिषेक झूठ कहने की हिम्मत ला कहाँ से रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि हम नहीं चाहते अभिषेक अशनूर का अगर बॉन्ड है तो वो टूट जाए, लेकिन अगर वो अभिषेक इतनी बातों को छुपाएंगे तो शायद अशनूर हर्ट हो सकती हैं, या फिर फैमिली वीक में कोई आके फैमिली का मेंबर बता दे, या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा आ जाए। आप भी रेडी हैं ना ये न्यू ट्विस्ट देखने के लिए? लेकिन मज़ा तो आएगा उनको जैसे तानिया हो गई और फरहाना। क्या आपको लगता है तानिया के ऊपर भी बाहर केस ही चल रहा हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी गन का इस्तेमाल किया है जो बैन है करना। गन मतलब वो कुछ हानिकारक गन नहीं है कि किसी से चोट लग जाए, वो ऐसी गन है जो अक्सर लोग दिवाली पटाखों के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन वो गन का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो गन उन्होंने इस्तेमाल की जिसकी वजह से उन पर भी शायद एफआईआर होने वाली है। यानी तानिया और अभिषेक दोनों ऐसे जोन में आ चुके हैं जिनकी कंट्रोवर्सी बाहर लगातार चल रही है। अब बात करते हैं कुनिका जी की। अब वो तो उनके लिए बाहर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं कि वो बाहर आएंगे तो वो चालू करेंगे। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं बाहर आऊँगी तो मैं केस फाइल करूँगी। किसके ऊपर? अभिषेक के ऊपर, कि वो सीनियर सिटीजन्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। चलो 3 चीज़ें सामने आ गई। 3 लोग अभी डेंजर जोन में अपने आप से हैं, ऐसा कोई वोटिंग ट्रेंड से नहीं है। अब बात करते हैं टास्क की, जहाँ पे राशन के टास्क हो रहा है। बिग बॉस ने एक टास्क रखा है जहाँ पे उन्हें राशन कलेक्ट करना है। राशन कलेक्ट करते वक्त आपस में धक्का मुक्की होना तो जायज़ है। उस धक्का मुक्की में गौरव नीचे गिर जाते हैं और शायद तानिया, फरहाना और एक कोई है जो तीनों मिल के शायद गौरव के ऊपर ही गिर जाती हैं, चढ़ जाती है, जिससे गौरव काफ़ी दब जाते हैं, चोट लग जाती है। क्योंकि जैसे ही वो उठते हैं तो अपने दोनों पैरों पे प्रॉपर चल के नहीं जा पाते, कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं, लगड़ा के चल रहे हैं। उनको मे भी घुटने में या नीचे फुट पे कहीं तो चोट लगी हुई है। अब ये देख के मृदुल उनके पीछे भाग रहे हैं। अब देखते हैं कि चोट ज़्यादा तो नहीं लग गई है, और क्या चोट लगने की वजह सिर्फ वो टास्क है, ये एक्सीडेंट है कोई, या फिर सच में किसी ने कोई रूल ब्रेक किया जिससे लग गया। अगर किसी ने रूल ब्रेक किया होगा, किसी ने भी रूल को तोड़ा होगा, तो फिर सिंपल है, बिग बॉस टास्क को रद्द कर देंगे। या और अगर ये अपने आप हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, तो शायद एक और चांस मिलेगा घर वालों को, एक और टास्क मिलेगा ताकि वो अपना राशन वापस ले सके। ये तो हो गया राशन वाला टास्क। लेकिन अब बात करेंगे कैप्टनसी के टास्क के बारे में, जहां आप देखेंगे कि कैप्टनसी के लिए फिर से लोग लग चुके हैं लाइन में। यानी जो नहीं बना है वो तो बनना चाहेगा, लेकिन जो बन चुके हैं वापिस से दावेदारी के लिए खड़े हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किसके हाथ में आएगी घर की बागडोर। अब तो मृदुल नहीं कहेंगे बनने के लिए, क्योंकि वो 2-3 दिनों में ही इतने परेशान हो गए कि वो नहीं चाहेंगे कि अब ये सत्ता उनके हाथ में आए। तो शायद वो पीछे ही रह जाएंगे और बाकी लोग वापिस से अपना चलाना चाहेंगे। देखते हैं कुनिका जी का अगर कैप्टनसी उनके हाथ में आई
या फिर फरहाना के हाथ में आई या फिर तान्या के हाथ में आई। तो शायद जिस तरह से वो लोगों ने ट्रीट किया मृदुल को, अब वो मृदुल की टीम और मृदुल भी शायद वैसा ही कुछ ट्रीट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना जब आप देखोगे कि आखिरकार ये किसके हाथ में आएगी। अब इंटरेस्टिंग तो है। अब बात करते हैं अम्माल की, उनकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा खास ठीक नहीं है। बाहर से न्यूज़ आ रही है कि शायद वो बीच में से घर छोड़ के जा सकते हैं। रीज़न ये होगा उनकी हेल्थ इश्यूज, ना कि कोई और। पर इस पर भी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन बाहर से हमें मिली नहीं है, पर ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। आपने घर में देखा होगा कि कैसे उनके शोल्डर्स पे ब्लू कलर की टेप्स लगी हुई है, पट्टी लगी हुई है, जिससे शायद उनको कुछ फिजिकली कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। शायद उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए बोला जा सकता है, या फिर वो फिनाले तक खेलेंगे। अगर वो ठीक हो गए तो फिर बात ही कुछ और है। अब बात करते हैं फरहाना की और मालती की। आपने अगर देखा होगा फरहाना और मालती एक दूसरे से ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे एक फन बैंटर है, कुछ सीरियस नोट नहीं है। वहाँ पे झगड़ा कर तो रहे हैं लेकिन बीच में फंस गए गौरव जी। हाँ, बेडरूम का सीन चल रहा है जहाँ पे फरहाना कुछ और कहती और मालती कुछ और कहती। उसी बीच मालती कहती कि मैं कराटा चैंपियन हूँ। बस फिर क्या था, जब मालती ने फेंका है तो फरहाना भी फेंकेंगी। फरहाना कहती है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बस फिर क्या, गौरव ने उठा लिया दोनों शब्दों को और हंसी के माहौल में बना दिया। जैसे प्रणीत आते हैं तो प्रणीत से कहते हैं प्रणीत तुझे पता है ये गोल्ड चैंपियन है और ये गोल्ड मेडलिस्ट है। बस प्रणीत ने पता है क्या कहा, प्रणीत ने कहा दोनों के दोनों बोल बच्चन है। बस माहौल वहीं पे हंसी का बन गया और हंसी ठिठोली के बीच मुद्दा गायब सा हो गया। लेकिन फन बैंटर फिर भी चल रहा है, लोग हंसी मजाक कंटिन्यू रखे हुए हैं। अब बात करते हैं फरहाना अशनूर के मुद्दे की, जहाँ पे अशनूर ने अपने लिए चीले बनाए कि पोहे बनाए, लेकिन शायद सबके लिए नहीं बनाए। अब फरहाना कह रही हैं कि जिस हिसाब से आपने चीले बनाए वैसे ही पराठे बना देती। तो अशनूर ने बोला कि मुझे चीले बनाने नहीं आता, मैं सिर्फ पलट सकती हूँ, बनाया मैंने कभी नहीं है। पोहा हुआ भी मैंने नहीं बनाया। बार बार फरहाना बोलती है कि तुमने नहीं बनाया। तो अशनूर कहती है आप बार बार पोक करोगी तो मैं आपके लिए कुछ भी क्यों बनाऊं। बस फिर क्या था, फरहाना तुरंत बोल बैठी कि तुम लोगों के लिए हमने खुद के ऊपर नॉमिनेशंस लिए, तुम लोगों के लिए। बस अशनूर का भी गुस्सा फूट गया। अशनूर ने कह दिया कि क्या जरूरत थी, अगर आपने हमारे लिए सब कुछ किया है तो हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमने गलती की है, हम मान रहे, क्या बच्चों की जान लोगी? अब जब मान लिया गलती हमारी, एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो हमसे बन पड़ रहा हम उतना कर रहे हैं। फिर ब्रेकफास्ट हमारी ड्यूटी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे। बस फिर फरहाना का मुद्दा और बढ़ गया, अशनूर का बढ़ गया, बस बढ़ते ही जा रही मुद्दा। देखते हैं अशनूर अभिषेक इस मुद्दे से कब बाहर आ पाएंगे, कब उन्हें मौका मिलेगा कि बस अब ये मुद्दे से बाहर आके कोई नई टॉपिक पे झगड़े करो, पुराने पे करके कुछ मतलब नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, वो है तान्या। तान्या आखिरकार अपने अमाल का तो कुछ सेटिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी स्वेटर उनके हाथ लग गई है, जिसकी परमिशन खुद शहबाज अमाल ने ही दी। अमाल ने क्लियरली बोल दिया कि जाके तुम उसकी बकेट से स्वेट टी शर्ट उठाओ और पहन लो। तान्या ने भी क्लियरली बोला कि अगर मैं ये एक लाऊंगी तो वो दोबारा आके तुम्हारे कपड़े पहनेगी। तो अमाल ने क्लियर बोला कि मैं नहीं दूंगा। तान्या ने एक लास्ट बात बोली कि अगर मैं करती हूँ बात बढ़ती तो तुम मेरा सपोर्ट करोगे, साथ खड़े रहोगे। अमाल ने क्लियरली बोला कि मैं तेरे साथ खड़े रहूंगा। बस क्या फिर शहबाज की एक लाइन की तू जा तू पहन, बस मजा आएगा, तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। मोटिवेशन मिल गया और वो तुरंत निकल पड़ी चेंजिंग रूम की तरफ, जहाँ बकेट में अमाल की स्वेटर रखी हुई थी। बस उठाया और पहना, फुल हीरोइन अंदाज में वो बाहर आती हैं। जैसे ही बाहर आती हैं, उसके अपोजिट साइड से गुजरती हुई मालती देखती है और चिढ़ भी जाती है और जाके बताना शुरू करती है। मृदुल भी कह देते हैं कि क्या कर रही हैं लड़कियां, छिछोरी दिख रही हैं। स्टिल वो वही चीज़ें करें, उनको कैसा लगता है नहीं कि बाहर लोग क्या समझते होंगे। इसके बाद मालती भी बाकी लोग के साथ बैठ के बोल रही होती है कि वो जाके टी शर्ट निकाल लिया, उसने पहन लिया, पता नहीं क्या चाहती है, आखिरकार समझ में आ रहा उसके मन में क्या है। घुसुर फुसुर चल रही है, लेकिन तानिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उन्हें अमाल का स्वेटर मिल गया, बहुत खुश हैं, पहन के पूरे घर में नाचे जा रही हैं। अब खुशी का ठिकाना नहीं है उनके। आखिरकार तानिया को कुछ तो अच्छा मिला, इतने दिनों से बेचारी कितनी परेशान थी, कुछ फाइनली उन्हें मिल गया है। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे, हम लाइव फीड से आप तक लाते रहेंगे। कहीं ना जाइए, हमारे साथ बने रहिए, शो को देखते रहिए और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।